फुर्सत नहीं है। थाने में इतला कर दिया हो, शाम लोग आएंगे, हवेली के चार तरफ पहरा लगाएंगे। अब मैं चैन से बैठूंगा, आराम करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्ते। अरे नमस्कार। कैसे हो? आ गए यार, अब तो कोई डर नहीं है ना? आप ही का इंतजार था साहब। अब साहब सुनिए, हम आपकी हवेली की चारों तरफ से पूरा पुलिस फोर्स लगवा दिया है। कोई भी डाकू का कोई भी साथी नहीं आने पाएगा, ठीक? अब सुनो, बेफिक्र रहो, खुद स्वयं हम तुम्हारे साथ यहीं पर रहेंगे। बिल्कुल ठीक साहब, अब कोई हमको दिक्कत ही नहीं साहब, आप लोग आए हो। बाय। एक हाय कर रही, एक बाय कर रही। कौन हो तुम लोग? कोई जानवर लिया क्या? नहीं साहब, स्टाइल है हमारी। पूछेंगे नहीं कौन हो? कौन हो तुम लोग कौन हो? औरत। अरे औरत, अरे हम भी समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पर क्यों आई हो? यहाँ पर कैसे आना हुआ है? शायद तुम्हें मालूम नहीं है, यहाँ पर खतरा है। एक मिनट रुक जाइए। मैं क्यों मुंह मूंदी ये नहीं पूछो? तो वही तो हम पूछ रहे हैं, कौन हो, यहाँ पर क्यों आई हो? मैं राजस्थानी औरत। राजस्थानी औरत हो तो बगैर इजाजत यहाँ हवेली में क्यों चली आई? हवेली में तो काम करती हूँ। यहाँ पर और क्या, हम दोनों सगी बहन हूँ। तो किससे मिलना है? किससे मिलना है? बस मिलना किसी से नहीं है साहब। सेठ जी के यहाँ मैं दोनों बहन काम करती हूँ। ये मुनमुनिया है हमारी बहनिया। मुनमुनिया? हाँ, हमारा नाम टुनटुनी है। यार ऐसा नाम मुनमुनिया टुनटुनिया। मुनमुनिया इधर होगा जी, तो बड़ा बढ़िया है रे। लेकिन तुम लोग यहाँ से हटो। यहाँ कोई जरूरत, चलो हटो। यहाँ पर चारों तरफ फूल। अरे यहाँ पर डाकू कर्मा आया है, आने वाला है। और अबरा साहब को मारने की धमकी दिया। तुम लोग बताओ, यहाँ पर खतरा है, तुम लोग यहाँ पर चलिए। हटो। अरे साहब नहीं जाऊंगी तो रोजी रोटी चली जाएगी। सुनो, आज नहीं कल आना। नहीं साहब जाऊंगी। वो सेठ रंजीत ओबराय बहुत खतरनाक आदमी है। पैर पकड़ ले, पैर पकड़। अरे सुनो, मुझे बर्तन मांजना, मेरी दीदी कपड़ा भी धोना है, प्लीज जाने देना। साहब हम लोग 20 मिनट में कर लूंगी। ये उतला हिलिम साड़ी पहनी है क्या है? हाँ, ऐसे पहनती है वो। हाँ, ब्लाउज फुल पहनते हो दोनों। हाँ। अच्छा सुनो, अगर इतनी इमरजेंसी है तो, लेकिन यार इजाजत तो नहीं देना चाहिए, लेकिन उस औरत ने देखिए इज्जत की बात है, 20 मिनट में कर लूंगी। सुनो, बात कर लो। अबरा साहब अंदर बैठे हैं, बात कर लो और जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने ला, ठीक? अरे साहब हमको भी जल्दी निकालना है। हाँ, निकालना है कि निकलना है? अरे निकालना है साहब। अरे राजस्थानी है, और साली कहानी क्या बोल रही है? घर का बर्तन निकालूंगी ना साहब। हाँ, ये बोलो ना। घर का बर्तन निकाल के मारना है तो निकालेगी, इसको भी निकालना है। सुनो, बात करो, हम वहीं पर हैं। हाँ, जब तुम्हारा काम हो जाए बताना हमको, ठीक है? ठीक है साहब, आपको हम धन्यवाद देते हैं। मुनमुनिया। हाँ, हारमोनिया। टुनटुनी होगी, हारमोनिया कह रही। टुनटुनी। देख, सेठ रंजीत ओबराय घर में बैठा है। हाँ, और उसको अपने जाल में फंसाओ, और फंसाने के बाद उसका काम लगा देते हैं, ठीक है? यस। कुछ सुना गा। अरे कोई गीत सुना दे। सरदार जी हमका गाना नहीं आता, तुम गावा। नहीं तो गा दे थोड़ा से अपने गुरु वाला गा। रुक जाओ मत जाओ, मैं निकला गड्डी लेके। गा जल्दी गा। सरदार जी आप गाना। या खुल जाओ। हेलो, ए छोटी, दो सहेली रहती है। एक सहेली का पति परदेश चला जाता है नाराज होके। हाँ। तू सहेली अपने छोटी वाली सहेली से कह क्या रही रोती है? क्या?
कि जाने बतिया पे कौने रूठल। हाय हाय ओ जाने बतिया पे कौने रूठल। मोर बलम रसिया हो जाने बतिया पे कौने रूठल। बलम रसिया सखी हो भेजले नहीं कहो। सखी हो भेजले नहीं कहो। मोर बलम पतिया असमान करे राम जहर खा के मरी जाई। आसमान करे राम जहर खा के मरी जाई। जहर खा के मरी जाई। या तो महलिया में अपने या तो महलिया में अपने लगाई फसिया। या तो आ जाओ आ जाओ। देखो भाई टाइम बहुत कम है। आप सेठ रंजीत ओबराय को जानते हैं क्या? ठीक स्थान पे तुम लोग आ चुकी हो। कहाँ से आ रही हो? हाँ हैं? निकालना चाहती हूँ। ओहो, लेकिन अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। अरे तो हमारे दोनों की शादी कहाँ हुई है? बड़े अच्छे मौके पाई हो। जब करूंगी शादी तो रंजीत से करूंगी। आनी पक्का इरादा बना के आई हो। हाँ। सारी रियासत की मालकिन तुम दोनों का बना दूंगा। अच्छा एक औरत नहीं चाहिए, हाँ। हमको डबल चाहिए ताकि हमारी सेवा करे सेवा करे सेवा। देखिए शादी तो करेंगे दोनों बहन, लेकिन आप बैठ जाइए ताकि साड़ी बदल लूं और शादी कर लूं। ये बात ए डुंडुनी डुंडुनिया कि धीरे धीरे आई हो राजा आए हाय कि धीरे धीरे आई हो दुल्हा हमारी सजरिया शरम लागे ना हो शरम लागे ना हो शरम लागे कि अब ही बाली बाबू मारिया शरम लागे ना हो शरम। सालीदार शरम लागे ना रे। एक काम कर, उस लड़की को छोड़कर और उसके घर में आग लगा दे। लड़की को छोड़ दूंगा और घर में आग लगा दूंगा। उसके घर में आग लगा और मरने से पहले तक साला जलती हुई अपनी हवेली देखे रंजितवा।
इसको हवेली को तू इधर जला, इधर में इसे गोली मार दूंगा। ठीक है सरदार जी, आप जाओ। आइए सर जी, मैं तैयार हो गई हूँ शादी करने के लिए। आ जाओ आ जाओ। हो गया सेठ रंजीत ओबराय, खेल तेरा खत्म बे हो गया सेठ। अबे आपकी बदली चारों तरफ छा गई, आज से होती सुल्तानी तेरी खत्म, माता सर पर तेरे आज मरा रही। तेरी मौत। हाँ, मेरे नाम से मौत को पसीना आता है। आता था, आता है नहीं। हाँ, गौर से देख मुझे। कौन हो? तेरी मौत। मेरी मौत? पहचानने की कोशिश कर मुझे। तेरी मौत का पैगाम लेकर आया हूँ। हो कौन? रंजीत ओबराय, मेरी आंखों में आंखें डालकर देख, तेरी मौत की छाया नजर आएगी। मैं कर्मा हूँ, गौर से देख। कर्मा को तुमने कर्मा डाकू बना दिया। वो कर्मा गौरी का पति जिसकी इज्जत को लूटा था तुमने, इज्जत को लूटने के बाद उसकी हत्या करने वाला सेठ रंजीत ओबराय आज एक एक जख्मों का हिसाब देगा, टुकड़ा टुकड़ा काटेगा। भाग रहे हो रंजीत? साले मेहरारू जैसे बाला पहना है। एक काम करो, पैजामा उतारो साले, उतारो। बाला क्यों पहनता है बे? लेडीज है साला, चेहरा भी नरम है से, कोई बात नहीं। 200 पार किया। इधर आजा आजा आजा, पैजामा उतार। उतार साले, गोली मार देंगे। सेठ रंजीत ओबराय पहचान। ए साथी चोई, लगा दे साले घर में आग, और उसकी बहनिया को बचा कर रहे। ए साले भागने को से मत। साहब साहब, मेरे जल्दी बताओ जाए। ए साले कौन साहब है? का साहब है? भागा था सारे घर में, मतलब कहाँ हवेलियां चल रही है साले जैसे। देखो घबरा नहीं, तुम्हारी बहनिया किरण है ना? हाँ, मेरे हिरासत में। तू दूसरे की इज्जत के साथ बहुत खिलवाड़ करना चाहता है ना? वो हमारे पास है बे, 24 घंटा से ज्यादा हो गया हमारे पास है, अब मैं तेरे पास आने नहीं दूंगा। कितना भी गिरा तेरी बहन को छोड़ूंगा नहीं। तुझे मारूंगा, उसके बाद तेरी बहन को मार डालूंगा। मुझे मार दो, मेरी खिलौती बहन उसको छोड़ दो। तेरी खिलौती बहन? तेरे हाथ हाँ छोटा हो, ऐसा गलत काम मत करो तुम। अच्छा, अब मैं गलती करूंगा बे, तेरी बहन को तो जिंदा साले नहीं छोड़ूंगा। आज इस दुनिया से मिटा दूंगा मैं, और तुझे भी मिटा दूंगा। मरने के लिए तैयार हो? हाँ तो बरगद तब चले न मिले। हाँ तो मर गया साला कुकुर मुत्ता। आज मेरी गौरी की आत्मा को शांति मिलेगी। कर्मा ने अपना दिया हुआ वचन निभा दिया और मार दिया साले कुत्ते को। और आज के बाद दोबारा रंजीतवा नहीं पैदा होगा। अभी बात खत्म नहीं, आप लोग जाइएगा नहीं, अभी बैठिए, ज्यादा नहीं, 10 मिनट घड़ के देखा। आज ये कुत्ता मरा है, अब इसके बाद कोई कुकुर मुत्ता है साले होश में है, कहा सर दूसरी गोली मार दे। एक होता था साला कानून को अपनी जेब में रखता था पैसे की ताकत से, रंडीबाज साला शराबी हरामखोर, आज हमारे जूता के नीचे है साला। कर्मा को साला कालमा डाकू बना दिया। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, अपने बहन को ढूंढता हूँ।
अगर मेरी बहन नहीं मिली तो सबसे पहले उसके पति कुत्ते को ढूंढ कर मारूंगा, उसके बाद भक्तिनिया का टुकड़ा टुकड़ा काटूंगा, उसकी दुनिया उजाड़ दूंगा, साली को जलाकर राख कर दूंगा। चलता हूं मैं यहां से। अरे यार, ये तो रंजीत ओबराय साहब है। क्या हुआ? गोली की आवाज आई। जो लेडीज आई थी लड़की नहीं थी साहब, ओ डाकू कर्मा था साहब। क्या बात कर रहे हो तुम? मुझे मार दिया साहब। कहने का मतलब ये हो, ये जो साड़ी के भेस में आती है दोनों डाकू थे। डाकू कर्मा था। जल्दी अस्पताल पहुंचाओ, अस्पताल जल्दी बचाओ बचाओ बचाओ। इनका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वाह डाकू कर्मा वाह, अच्छा पुलिस प्रशासन को तुमने चकनामा दिया है। क्या हुआ? गाड़ी पर जाए साहब। हाँ। जैसे हम रंजीत ओबराय की गाड़ी में बैठा है वैसे लेटावत है, वैसे उनका रोमा फनफन आ गया। रो मतलब? रो मतलब? कुकरी ना खीस निपोर की निपुर ये। अबे क्या फालतू वो चुप। साला एक इंसान की जान चली गई, साला खीस नहीं बोलने की बात कर रहा है। मर गए साहब। मर गए? हाँ साहब। अरे यार ये तो बहुत गजब हो गया यार। ये डाकू कर्मा हम पुलिस प्रशासन को चकमा दे करके आया और सारी के भेष में बदल करके आया। मैं चला गया यार और ओबराय साहब की जान चली गई। लेकिन अभी ज्यादा दूर इसका गिरोह के लोग नहीं गए होंगे। चलो दौड़ा करके पकड़ते हैं। पूरा खलपरापुर थाना पूरा का पूरा साला ढूंढ मारा, हमको लगता है हमारी बहन को मार दिया गया। मार डाला मेरी बहन कजरी को, और पर्वतवा साला कुत्ता नहीं मिल रहा है, वरना माँ कसम मुझसे गोलियों से उड़ा देता है। याद रख पर्वत, आज नहीं तो कल तेरी बारी है। अगर मेरी बहन नहीं मिली तो सिला से भाग लगा दूंगा, जला के राख कर दूंगा। दुनिया की कोई ताकत तुमको बचा नहीं सकती। और रही बात तेरी माँ की भक्तिनिया, मैं तेरी दुनिया जला दूंगा। मैं सबकी मौत बनकर आ रहा हूं। कदम रोक लो, खबर बढ़ाया है। अगर भागने की अगर तूने कोशिश किया, सीधा मुल्क के अदब की डगर जाए। खबरदार, अगर चालाकी दिखाने की कोशिश किया डाकू कर्मा तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दिया जाएगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। डाकू होकर पुलिस प्रशासन को चकमा दिया और वहां पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन फिर भी तुमने रंजीत ओबराय साहब का गोली मार करके हत्या कर दिया। आज तुम्हारा एनकाउंटर होगा, बचने का कोई चांस नहीं है। तुम सिर्फ हमें यही बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा सही नाम क्या है, कहां के रहने वाले हो, और रंजीत ओबराय से तुम्हारी जारी दुश्मनी क्या थी, बोलो। कानून की बड़ी इज्जत करते हैं, बहुत कदर करते हैं कानून की हम। हाँ, कानून का हाथ भी बहुत लंबा होता है। जितना भी लंबा है मेरे लिए बहुत छोटा था। मार दिया साले रंजीत को। मेरा जो काम था मैंने अपना काम पूरा कर लिया स्वेटर। थोड़ा सा काम बचा हुआ था जिसके लिए मैं जिंदा हूँ। इसके बाद मैं खुद अपने आप को कानून के हवाले कर देता। क्या? बहुत मामूली काम था। एक छोटा सा कुत्ता था जो इसे दुनिया से मिटाना था। हमारे बहनिया का सुहाग था। खैर कोई बात नहीं, जो बात छूट गई अधूरी है। अब क्या पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं? ठीक, जरूर बताओ। बताओ। नाम कर्मा मेरा, काजलपुर है मकान, नाम कर्मा
जौनपुर है मकान, बाप का नाम ब्रिजलाल मेरे रहा। एक बहना थी कजरी हमारी सुनो, एक बहना थी कजरी हमारी सुनो। एक बहना थी कजरी हमारी सुनो, लगता है साहब उससे ना मिल पाऊंगा। एक बहना थी कजरी। काजलपुर का रहने वाला हूं इंस्पेक्टर साहब। कोई बच्चा अपनी मां के पेट से डकैत नहीं पैदा होता, बल्कि उससे हालात उसको डकैत बना देता है साहब। बाबूजी ने जिनका नाम ब्रिजलाल था, मेरी माँ थी। माँ बाप बचपन में, हमारी बहन जो थी 3 साल की उम्र की थी जब माँ को छोड़कर चली गई। माँ बाप भगवान को प्यारे हो गए, बेटी के तरीके से बहन को पाला था। पर्वत नाम के लड़के से शादी किया था मैंने नैनागढ़ में, लेकिन साहब उसकी सास ने बहुत लालची थी, दहेज के खातिर दरवाजे से मुझे मारकर भगा दिया। मोटरसाइकिल 50,000 रुपए, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह लेके आओ तो बहन की विदाई होगी, वरना तुम उसे देख नहीं सकते। लात मारकर दरवाजे से भगाया था मुझको। हमारे धर्मपत्नी रही गौरी गांव में थी। सेठ रंजीत ओबराय उसकी इज्जत लूट लिया। ये सेठ रंजीत ओबराय जिसको आप साहब कहते हैं, जब उसने कहा कि सारी बातें मैं कर्मा से बता दूंगी, तो जानते हैं साहब उसके पेट में उसने चाकू मार दिया। बहन के ससुराल से जब घर आया कि सारी बातें अपनी गौरी से बताऊंगा, पेट में चाकू लगा था, रो रही थी। कर्मा तुम आ गए? हाँ। कजरी नहीं आई? नहीं। मैंने उस दिन उससे झूठ बोला, अपने पति पर्वत के साथ 1 हफ्ते बाद वापस आएगी गांव। उसके बारे में बताई और कजरी के बारे में बोलते बोलते इस दुनिया को छोड़कर चली गई साहब। मर गई गौरी। गौरी के मरने के बाद मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा, खत्म हो गई मेरी कहानी। ये दिल कहता था कि कहां चले जाएं हम, कजरी को कहां चलाएं, गौरी को भूल गया अपनी बहन को कि मेरी बहन भी इस दुनिया में है। आत्महत्या करने जा रहा था कि मर जाऊंगा, बात खत्म हो जाएगी। एक भला आदमी से मुलाकात हुई, डकैत बन गया साहब मैं। चूंकि ना मेरे पास इतनी ताकत थी कि मैं सेठ रंजीत ओबराय का सामना कर सकूं, ना तो दहेज देने की ताकत थी। अब बंदूक उठाया तो कसम खाया, सेठ रंजीत ओबराय जैसे एक कुत्ते को चुन चुन के इस दुनिया से मिटा दूंगा। दूसरी बात, कजरी के पति वो साला पर्वतवा को इस दुनिया से मिटाऊंगा। बड़ी तलाश किया, वो कुत्ता हमसे मिला नहीं, वरना टुकड़ा टुकड़ा काट देता उसके। रही बात उसकी सास की, मां कसम अगर लेडीज ना होती तो उसी दिन गर्दन काट देता साली के, मार देता उसे, अपने अपमान का बदला लेता। लेकिन मुझे ऐसा संस्कार नहीं दिया गया कि अगर औरत के साथ ऐसी हरकत किया जाए। ऐसा डर, हाँ, मुझे अगर गोली मारना तो मेरी लाश को किसी और के हवाले नहीं, बल्कि हमारी बहन कजरी के हवाले कर देना। क्या बात, बहुत गमगीन हो गए। क्या बात है साहब, बोलिए। आपका नाम कर्मा है? मेरा नाम कर्मा है। और आपका दुश्मन अभी बचा है जिसका नाम पर्वत है? जी हाँ। लेकिन वो पर्वत से जो गलती हुआ है, उससे गलतियां जो हुई है, आपसे माफी मांगना चाहता है। मां कसम इंस्पेक्टर, एक बार उसे बुलाओ, उसे मैं देखना चाहता हूं।
उस कमीने से कुछ बातें करना चाहता हूं। आज मेरे हाथों में पिस्तौल या रिवॉल्वर होती तो टुकड़ा टुकड़ा काट देता उसको। हाँ, कहां मिलेगा? बुलाओ उसे। भाई मेरे गौरी से देखो भैया, भाई मुझे नाम पर्वत मेरा, मैं खड़ा सामने, अपने सीने से मुझको लगा, अपने सीने से मुझको लगा लो, अपने सीने से मुझको लगा लो बिरल, ऐसी किस्मत हमारी लिखी। भैया, जब से हमारी शादी हुई, शादी में मैं आपको एक बार देखा था जब मैं दूल्हा बनकर आपके दरवाजे गया था। उसके बाद इतने वर्ष बीत गए, आपसे मुलाकात नहीं हुई, आपको पहचानने में हमसे गलती हो पर्वत नाम गई। है तुम्हारा? मैं भैया पर्वत हूँ, आपकी बहन का सुहाग। कजरी कहाँ है? जिंदा है या मर गई? नहीं भैया, आप चिंता मत करिए। अरे कजरी जिंदा है। और भैया कहाँ है कजरी? लेकिन मैं मजबूर हूँ, कहाँ मजबूरी है? इस समय मैं आपसे कजरी से नहीं मिला सकता। मैं जानता था कि तू उस माँ का बेटा है जिस माँ के अंदर खून नहीं साली पेट्रोल भरा नहीं हुआ है। भैया नहीं, हाँ, मैं अपनी माँ के जैसा नहीं तू हूँ उस भाई। नागिन का बेटा है साले जो दर दर पे मक्कारी करते हो। मैंने कहा कजरी जिंदा है कि मर गई? है, जिंदा है भाई। मैंने उसे बेचा नहीं था, मैं तेरे बाप की वजह से शादी कर दिया था। पहली बार लड़के को देखा कि लड़का शरीफ है। मैं ये नहीं जानता था कि तू एक पुलिस अफसर है, और ना मैं तेरे साथ शादी न करता। मेरे सवाल के साथ जितनी गद्दारी हुई है, मेरा जो अपमान हुआ है, तुम्हारी माँ बेटे की वजह से एक अपमान का बदला चुकाना था मुझको। भैया कजरी कहाँ है? मेरी माँ की वजह से जो आपकी इज्जत मान सम्मान पे धब्बा लगा, उसके लिए मैं आपसे गलती मानता हूँ। हाँ। रही बात, हम कजरी से आपसे नहीं मिलवा सकते, इस समय कजरी बहुत दूर है। तो ठीक है, लेकिन ऊपर से आदेश है कि आपका इनकाउंटर कर दिया जाए। हम आपके ऊपर गोली चलाएंगे भाई। हमारा फर्ज ये नहीं कह रहा कि हम आपको छोड़ दें। ठीक है, मुझ पर गोली चलाओ। भैया हमें माफ कर देना, हम अपने फर्ज और कानून से मजबूर हैं। नंबर 1 और नंबर 2। माँ, अरे बेटा पर्वत, हाँ, तुम बेटा पर्वत, यहाँ कैसे? और माँ, बेटा पर्वत, ये तुम्हारे हाथों में क्या हो गया? ये सब मेरे करनी का फल है बेटा। मैं तुम्हें खोज रही थी, तेरे घर छोड़ जाने के बाद बहू को घर से मार के भगा दी, और तुम्हें खोजते खोजते पहुंच गई पर्वतपुर थाने में। कजरी भी आई है? कजरी साथ में आई है मेरे। माँ रुको रुको, हम तुमसे बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब कैसे कैसे हो गया? लेकिन तू किसे मारने जा रहा है बेटा? माँ, मैं एक खोखा डाकू, एक नामो डाकू, जिसने पुलिस प्रशासन को आज तक चकमा देते चलाया और हर रास्ते पर लोगों को सताते चलाया, जान से मारते चलाया, उसी डाकू कर्मा नाम का एक डाकू, उसी को हम इनकाउंटर करने जा रहे हैं। कर्मा? हाँ वो कहीं कजरी के भाई तो नहीं है? हाँ हाँ माँ, वो कजरी के भैया हैं। हाँ बेटा, हाँ। एक काम कर, तू उसे जान से तो मार देगा ना, लेकिन उसके मरने से पहले उसकी बहन से एक बार मिलवा दे। ठीक है, लेकिन बहू को कुछ बताना मत बेटा। ठीक है। बहू, पर्वत से मिलवा। कजरी, देखो तुमसे कोई मिलना चाहता है, अच्छा होगा तुम माँ के साथ चली आई हो। देखो मिलो। कौन है? मैं कजरी हूँ।
कजरी, मुझे पहचाना? आप मैं डाकू कर्मा हूँ। डाकू कर्मा? जी हाँ। नहीं भैया, आप अब डाकू बन गए हो, लेकिन चेहरा तो आपका वही है। क्या चेहरा बदल जाता है डकैत बनने के बाद? नहीं, आप मेरे भैया कर्मा हो ना। कजरी, अगर तू जिंदा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और नहीं हो सकती। आज मैं तेरे पति को गोली मार देता, बाद में पता चला कि तुझसे बहुत प्यार करता है, सुख से है ना? हाँ भैया। तेरी सास परेशान तो नहीं करती है? नहीं भैया। बहन देखो, ऊपर से आदेश आ कि मेरा इनकाउंटर है, मैं मारा जाऊंगा। मरने से पहले एक बात तुझसे मिलना जरूरी समझता था, मिल लिया। बाबू पर्वत, अब काम करो, तुम अपना काम पूरा करो। ठीक है भैया, हाँ। तैयार हो जाइए। कजरी नंबर 1 और नंबर 2। ए लड़की, तू कौन है? भाई साहब, आप करमंग नहीं मार सकते पुलिस वालों के काम में जो है दखल अंदाजी करे। कौन है तू? क्या नाम है? साहब। है? मेरा नाम किरण है। किरण है तो डाकू से तुम्हारे क्या ताल्लुकात है? साहब, हैं? मैं कोर्ट से आ रही हूँ हाँ। और एक कागजात लेकर आ रही हूँ। इधर आ। साहब। इधर ला। कलम सुलहनामा लेके आई है हाँ साहब, जमानत के लिए। आप इसमें पढ़ लीजिए सारी सच्चाई। अरे रुको रुको, हम पढ़ रहे हैं। इंस्पेक्टर पर्वत कुमार, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि डाकू कर्मा जो है वो बेगुनाह है, और जितना भी गुनाह किया है रंजीत ओबराय ने किया है, और उसको किए की सजा उसको मिल चुकी है। इसलिए डाकू कर्मा को बाइज्जत भरी कर दिया जाए, उसे छोड़ दिया जाए। अरे भैया, अरे कोर्ट से आदेश आया हुआ है कि आपके ऊपर जो ये इल्जाम लगा है इसका सब कुछ कसूरदार सारा वो है रंजीत ओबराय। आपको बाइज्जत किरण, मैंने से तेरे साथ बुरा बर्ताव किया, तेरे भाई को गोली मारा, तेरी हवेली जला दिया। उस दिन तुझे हवेली से उठवा भी लिया था, और मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किया, क्यों ऐसा किया? क्योंकि हाँ। मुझसे आपसे प्यार हो गया है। अच्छा। हाँ, आप जब मेरे घर आते थे ना, हाँ। तुम्हारे मेरे दिल पे तुम्हारा नाम लिख गया। अच्छा, पता नीचे ना, का हर जगह तुम ही दिखाते हो। अच्छा, हाँ ठीक है, दिखाई कर देता हूँ हर जगह। चलो ठीक है, हम ये इसको एक्सेप्ट करते हैं, तुमसे शादी भी कर हम लेंगे। मुझसे शादी दोस्तों, करोगे? हमारा ड्रामा यही खत्म हुआ। इधर आओ। अरे यार, इसको आने तो दो। यार इतना दूर नहीं। वास्तव में इसे बहुत प्यार करता हूँ यार। देखो किरण, अब तो हम चलते हैं मंदिर में, शादी कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार ताली बजाना यार, पूरी रात हम लोगों ने मेहनत किया। बजाओ भाई ताली। एक बार सेवा करने का मौका जरूर देंगे साथी। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत। शंकर भगवान की